हम बोर्ड करने जा रहे थे स्पेक्ट्रम ऑफ द सी विच इज़ अ रॉयल करेबियन क्रूज शिप, और हम जा रहे थे 4 days and 3 night शिप में फ्रॉम सिंगापुर टू पेनांग एंड बैक टू सिंगापुर। और इस पूरे वीडियो में मैं आपको एक एक डिटेल शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपका ये पूरा जो क्रूज़ एक्सपीरियंस है ये बहुत ही ऑसम होने वाला है। इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो मुझे भी सर्च करने में प्रॉब्लम हुई वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये हम पहुँच गए थे टर्मिनल में ऑन टाइम और हमने बोर्ड कर दी अपनी क्रूज़ शिप। क्रूज शिप स्टार्ट होता है 4:30। आप इनकी वेबसाइट पे जाके पहले से अपना चेक इन टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, एंड आई रिकमेंड कि आप चेक इन लंच के पहले कर लो ताकि आप लंच भी वहाँ एंजॉय कर सको। 14 नंबर डेक पे बुफे का अरेंजमेंट है, तो आप रूम में जाके अपना सामान रख दीजिए और फिर आप लंच के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम एयरपोर्ट में चेक इन करते हैं ना अपना लगेज, वैसे यहाँ पे अलग से आप लगेज भी चेक इन कर सकते हो, और चाहो तो अगर आपका बैग छोटा है तो आप उनमें साथ भी लेके जा सकते हो। तो सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद, सारे पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद आप अपना रूम चेक इन करने के बाद आप लंच के लिए जा सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, आप किसी से भी वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे यहाँ पे कोई भी और प्रॉब्लम, आपको डिफ़िकल्टी कोई भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। हमने लगेज अलग से चेक इन नहीं किया था, तो बहुत कम टाइम में हमारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई थी। वे सीधे हम गए रूम में, और रूम के बाहर इस एरिया में आपकी रूम कीज़ होती हैं, तो रूम कीज़ आप निकालिए और फिर रूम में अपना सामान रखिए, फिर आप लंच के लिए जा सकते हो। रूम बहुत ही कॉम्पैक्ट था, लेकिन इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड, सभी जगह छोटे छोटे कबर्ड्स बने हुए हैं, रखने का सामान बना हुआ है, छोटा सा आपका वॉशरूम है। और यहाँ रूम में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे ना वाटर बॉटल दी हुई है आपको, वही आपको रीफ़िल खुद करना है। अगर आप वहाँ पे कॉल करके वाटर बॉटल मंगवाओगे तो वो चार्जेबल होता है। यहाँ पे वाटर बॉटल जो रखी है उसको आप ख़त्म करके उसके बाद आप साथ में ले जाओ और उसी को रीफ़िल कर लो जब भी आप रूम से बाहर जाते हो। हमने जो पूरा जो शिप है उसके बीच के सेंटर लोकेशन में रूम लिया था, ताकि हमें सी का जो अगर सपोज़ थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है वो कम फील हो। और हमने प्रेफर किया था एक ऐसा रूम जिसमें बालकनी हो, जिससे मैं सी का व्यू हम ले सकें और मॉर्निंग भी इंजॉय कर सकें और इवनिंग भी। सो दिस इज़ अनदर रिकमेंडेशन कि अगर आप रूम ले रहे हो तो आप यू कैन कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि भाई रूम ऐसा हो जिसमें बालकनी हो और बीच में हो, और ना ऊपर के फ्लोर में हो ना नीचे के फ्लोर में, बीच के फ्लोर में हो, तो दैट यू कैन पुट एज अ प्रेफरेंस। सो यहाँ पे ये देख रहे हो आप कितना कॉम्पैक्ट सा वॉशरूम है, बड़ा ही अच्छे से इसमें सब कुछ अरेंज किया हुआ है। नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरनेट कनेक्शन, आप चाहें तो इंटरनेट का आप एक पैकेज ले सकते हैं अगर आपको वहाँ पे अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी एक्सेस करना हो, जिसका मैं बता दूं आपको कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन बाय, अदरवाइज़ वहाँ पे वाईफाई की फैसिलिटी आपको मिलेगी, जिससे आप वहाँ का जो ऐप है वो आप रन कर सकते हो। और ये ऐप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आप पहले से डाउनलोड कर लो या वहाँ जाके डाउनलोड कर लो। इस ऐप में आपको सारी एक्टिविटीज़ और सारे शोज़ की डिटेल आपको मिल जाएगी। एक्टिविटीज़ एंड शोज़ का शेड्यूल टाइम विथ लोकेशन डिटेल्स आपको ऐप में अवेलेबल होगी, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आप उसे अपने प्लानर में डाल सकते हैं ताकि आप एक अपने पूरे दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा और करने के लिए बहुत कुछ होगा। और इस ऐप में आपको ये भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कोई भी जो वहाँ पे एक्टिविटी है या कोई भी रेस्टोरेंट्स हैं या कोई भी ऐसी फैसिलिटी है वो पेड है या आपके लिए वो फ्री है, ये वाली भी आपको डिटेल यहाँ से देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस ऐप। इंपॉर्टेंट हेल्प आपको यहाँ पे मिलेगी, वो है एक दूसरे से चैट करने की, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई और एक्टिविटी करना चाह रहे हो और आपका जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कुछ और कर रहे हो, तो आप एक दूसरे से कैसे कनेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे व्हाट्सएप पे हम चैट करते हैं, वैसे ही इस ऐप में भी आप चैटिंग के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर एक दूसरे को कॉल नहीं कर सकते हो, क्योंकि सी में मोबाइल टावर्स होंगे नहीं, तो आप ऑब्वियसली एक दूसरे से कॉल करके कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो थ्रू चैटिंग आप एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हो और एक दूसरे को लोकेट भी कर सकते हो। और वैसे भी शिप बड़ा है कि आप अगर एक जगह चले जाते हो तो वहाँ से वापस रूम में आके किसी को फैमिली मेम्बर को बुलाना इज़ रियली वेरी टायरसम। सो बेस्ट है कि आप चैटिंग के थ्रू एक दूसरे को अपना लोकेशन शेयर कर लो, एक दूसरे से बता दो कि आप कहाँ पे हो, और एक दूसरे से आप कनेक्टेड रहो। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये मेरा प्लानर था कि मैंने फर्स्ट डे में क्या करना था, सेकंड डे में क्या करना है। इस तरह से आप भी अपना प्लानर सेट कर सकते हैं ऐप में। सबसे पहले
फूड से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो ये है डेक 14 में जो विंड जैमर करके एक बुफे का ऑप्शन है। इतना ह्यूज ऑप्शन कि बस आपको सोचते रह जाओगे आपको क्या खाना चाहिए। इतने अलग अलग कुजीन्स हैं यहाँ पे। हर ऑलमोस्ट मुझे लगता है जितनी भी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आते हैं उतनी कंट्रीज़ के यहाँ पे कुजीन्स आपको अवेलेबल हैं। आप अच्छे से एक्सप्लोर कर लो, अच्छे से देख लो आपको क्या क्या खाना है, कौन कौन से कुजीन्स ट्राई कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में अलग अलग कुजीन्स ट्राई कर सकते हो। जूसेस हैं यहाँ पे, कॉफ़ी है, चाय है, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। ह्यूज ऑप्शन है बैठने के लिए। आपको सी का व्यू वाले प्लेस में बैठना, वहाँ बैठ जाइए, आप कहीं भी बैठ जाइए। बट यहाँ पे क्या होता है, क्राउडेड बहुत हो जाता है। तो मेजरली आप ये देख लो कि बहुत ज़्यादा जो लंच जो ऐसा टाइम है ना जिसमें बहुत जो कॉमन सा टाइम होता है, जैसे ब्रेकफास्ट के लिए या तो बहुत जल्दी जाओ या फिर थोड़ा लेट जाओ। बीच के टाइम में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्राउडेड मिलेगा, बट स्टिल आपको बैठने की जगह मिल जाएगी। आप आराम से अपना जो फूड है वो एंजॉय कर सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे और भी रेस्टोरेंट्स हैं जिनको एक्सेस मिलेगा जो कि फ्री होंगे, बट मुझे सबसे अच्छा जो विंड जैमर ही लगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सिंपल रीज़न कि यहाँ पे खाने के बहुत सारे ऑप्शंस थे और खाने का ऑप्शन समझ में भी आ रहे थे, क्योंकि ऐसे कुजीन्स और ऐसे डिशेस भी होते हैं जो एक्चुअली में समझ में नहीं आती क्या है। स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे आपको एक अलग से इंडियन खाने मतलब इंडियन फूड मिलेगा जिसमें वेजिटेरियन डिशेस का ऑप्शन होगा। अदरवाइज़ आप किसी और रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वेजिटेरियन डिशेस के आपको ऑप्शन समझ में नहीं आएंगे, मतलब होंगे ही नहीं इनफैक्ट, और होंगे तो बिल्कुल टेस्टलेस टाइप के। सो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगी कि आप आराम से बैठ के अलग अलग कुजीन्स ट्राई करिए और एक लैविश बुफे को एंजॉय करिए। सो लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के अलावा भी और टाइम में अगर आपको भूख लगती है तो कुछ और भी यहाँ पे जगह है, प्लेसेस मतलब आई मीन रेस्टोरेंट्स हैं और फूड जॉइंट्स हैं जो कि आपको फ्री में एक्सेस है, मतलब इंक्लूडेड होता है आपके पैकेज में। तो वहाँ पे भी आप इन बिटवीन अगर आपको भूख लग रही है तो आप वो एक्सेस कर सकते हैं। ये भी एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे मैंने ट्राई किया था फूड लेकिन वही मैंने कहा ना, जो आप ऑर्डर करते हो समझ में नहीं आता, तो मैंने कुछ मंगाया विच वॉज नॉट वेरी टेस्टी और मुझे थोड़ा सा यहाँ मज़ा नहीं आया। बट अगर आप एक्सपीरियंस के तौर पे यहाँ जाना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो तो यू मस्ट गो। सो हमने एक डिनर इस रेस्टोरेंट में प्लान किया था और 2-3 डिशेस भी मंगाई, बट एज आई सेड कि बहुत ज़्यादा ऐसे मज़ा नहीं आया। अब फिर से मंगाओ और उसको जूठा छोड़ो, अच्छा नहीं लगता। सो आई प्रेफर्ड कि इट इज़ बेटर टू गो फॉर अ बुफे, जहाँ पे आप थोड़ा सा भी कुछ डिश लेकर ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो कि इफ़ यू आर लाइकिंग इट और नॉट। अब ये जो बार था यहाँ पे रोबोट्स जो है वो ड्रिंक्स सर्व कर रहे थे, जो कि बहुत ही अमेजिंग व्यू था। बट आई थॉट कि ये कैप्चर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से रोबोट्स ड्रिंक बना रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, तो इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और अब हम बात करने वाले हैं एक्टिविटीज़ की, और मैं स्टार्ट करूँगी उस एक एक्टिविटी की विच इज़ कॉमन फॉर ऑल एज, विच इज़ रिलैक्सिंग एंड हैविंग गुड टाइम इन पूल। सो यहाँ पे 3 पूल्स हैं, एक है इंडोर पूल, एक है आउटडोर पूल और एक है स्पेशली फॉर एडल्ट्स, जहाँ आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं होंगे। सो 3 तरीके के पूल्स हैं यहाँ पे। तो ये जो आप देख रहे हो ये इंडोर पूल है, ये जो है ये आउटडोर पूल है जिसमें रात को मूवी शोज़ भी ये रन करते हैं, जिसे आप पूल साइड में बैठकर एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे मैं मेंशन करने वाली हूँ सी पास के बारे में, जो कि एक कार्ड होता है। जितने आप लोग होंगे वहाँ पे, अगर आपने 3 फैमिली मेम्बर्स हैं तो 3 सी पास आपको इशू होंगे, वो आपको हमेशा कैरी करना है। और यहाँ पूल साइड में इसी सी पास के थ्रू आप अपने लिए टॉवेल इशू करवा सकते हैं, एंड आपको ध्यान से वो टॉवेल संभाल के रखना है और आपको रिटर्न करना है वो टॉवेल, अदरवाइज $25 विल बी चार्ज। ये वाला जो पर्टिकुलर पूल है ये है एडल्ट्स के लिए, जो कि बिल्कुल सेक्लूडेड सा है, जहाँ आपको बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, यू कैन हैव गुड टाइम। यहाँ पे भी जकूज़ी है और बाकी जो पूल साइड्स हैं उनमें भी जकूज़ी की फैसिलिटी अवेलेबल है। और ये जो आउटडोर पूल है उसमें स्पेशली छोटे बच्चों के लिए अलग सेक्शन बना है, जहाँ पे आराम से आपके जो छोटे बेबीज़ हैं जो कि कम एज के हैं वो आराम से यहाँ पे एक्टिविटीज़ इंजॉय कर सकते हैं। स्लाइड्स हैं और छोटे मोटे शावर्स हैं, तो ये स्पेशली बच्चों के लिए है। डेक 16 में जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है, जैसे ये लेडी जॉग कर रही हैं तो आप भी जॉगिंग एंजॉय कर सकते हो। इसके साथ अब हम बात करेंगे आई फ्लाई की, जो कि एक चार्जेबल एक्टिविटी है। चार्ज मैं मेंशन करूँगी स्क्रीन पे।
और ये मैंने तो हिम्मत नहीं करी, बट माई सन डिड इट। तो इस तरीके से ये आई फ्लाई करवाते हैं। इसमें आपको पूरा आपको सूट दे आस्क यू टू वेयर अ सूट एंड हेलमेट, एंड यहाँ पर इस तरह से आप फ्लाई कर सकते हो, विच इज़ अगेन थोड़ी यूनिक सी एक्टिविटी है। तो ये आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, छोटे बच्चे हों या बड़े हों या कोई भी इस एक्टिविटी को कर सकता है अंडर द गाइडेंस ऑफ द पायलट्स। क्योंकि यहाँ पे रश होता है तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी आपको एक्टिविटी करनी है वो पहले से आप आके यहाँ पे टाइम बुक कर लो, ताकि आपका टाइम बिल्कुल ख़राब ना हो। उसके जस्ट 15 मिनट पहले आप आ जाओ यहाँ पे और फिर ये एक्टिविटी आप करो। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है फ्लो राइडर, जिसमें आर्टिफिशियल वेव्स क्रिएट की हुई हैं विच इज़ फ्लोइंग ओनली इन वन डायरेक्शन। इसमें आपको एक बोर्ड दे दिया जाता है, वहाँ कोचेस होते हैं जो आपको बताते हैं कि इस एक्टिविटी को कैसे करना है। यू हैव टू टेक द बोर्ड एंड देन यू आर ऑन योर ओन। इसमें जो एक्टिविटी कर रहा होता है वो तो इन्जॉय करता ही है, उसके साथ साथ जो एक्टिविटी देख रहे होते हैं वो भी बहुत इन्जॉय करते हैं, और ये आपकी मस्ट डू लिस्ट में से होना चाहिए। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप फर्स्ट डे ही कर लो, अदरवाइज यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है, बहुत लंबी लाइन होती है, 1-1 घंटे का वेटिंग था यहाँ पे। बट इतना फन एक्टिविटी है ये, आई डिड इट ट्वाइस। और ये भी 16 नंबर जो डेक है आपका, वहीं पे ये एक्टिविटी है। यू हैव टू कैरी स्विम सूट, अदरवाइज ये एक्टिविटी आप नहीं कर पाओगे। तो एक अच्छा स्विम सूट आप कैरी करो ताकि आप पूल में भी जा सको और ये एक्टिविटी भी आराम से आप कर सको। एंड आई डिड इट ट्वाइस, बहुत ही इन्जॉय किया मैंने इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में। और इसी डेक पे आपको मिलेगा ये रॉक क्लाइंबिंग वॉल, जहाँ पे एक शूज़ आपको पहनने हैं और आप यहाँ पे क्लाइंब करके वापस आ सकते हो। ये भी एक एक्टिविटी है, क्योंकि ये थोड़ा सा टायरिंग मुझे लगा तो मैंने तो ये एक्टिविटी नहीं करी, बट यू कैन प्लान इट। और डेक 15 में ही है गेम जोन, जहाँ पे अलग अलग गेम्स हैं जो आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसमें भी आपको सी पास कैरी करना है, अगर कहीं पे भी आपको पे करना है तो यू कैन पे थ्रू द सी पास। और आपका जो क्लियरेंस है, जो जितना भी आपका मतलब बैलेंस, जैसे हम होटल्स में चेकआउट करते हैं वैसे यहाँ पे भी आपको सी पास से आपको लास्ट में चेकआउट करना है। और ये जितनी भी मैं अभी एक्टिविटीज़ दिखा रही हूँ ये सारी डेक 15 में है। यहाँ पे कुछ इंडोर स्पोर्ट्स भी हैं जो कि आप इंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ, जैसे टेबल टेनिस है और आर्चरी है। तो इस तरह की कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ भी हैं यहाँ पे, इंडोर स्पोर्ट्स भी हैं। सो जैसे मैंने कहा करने को बहुत कुछ है, इसलिए टाइम कम पड़ेगा और आपको अच्छे से अपना पूरा जो दिन है वो अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। और यहीं पे था बम्पर कार भी, जो कि वी ऑल नो एंड वी रियली इन्जॉय। बहुत मज़ेदार सा होता है, क्योंकि आप सारी फैमिली मेम्बर्स एक साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं। पूल साइड में मूवी वॉच करना कितना रिलैक्सिंग था और बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, पूल साइड में सब लोग बैठे हुए थे और मूवी इन्जॉय कर रहे थे। सो इट वॉज़ लेट नाइट मूवी, सो आप डिनर के बाद यहाँ मूवी आके इन्जॉय कर सकते हैं। सो रात में कुछ म्यूज़िक डांस पार्टीज़ या आप कह लो डीजे प्लान थे, जिसमें से एक था साइलेंट डिस्को। और आपको सरप्राइज़ होगा कि यहाँ पे बॉलीवुड म्यूज़िक अवेलेबल था, क्योंकि इंडियंस बहुत ज़्यादा थे। सो आपको डिपेंड करता है, अगर आप ग्रीन वाला जो हेडफोन लेते हैं तो उसमें बॉलीवुड म्यूज़िक था, अदरवाइज दूसरा अगर आप लेते हो तो उसमें इंग्लिश सॉन्ग्स थे। सो इसमें सब लोग ऐसा देखने में बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि आपको सुनाई तो कुछ नहीं दे रहा, बट पीपल आर हैविंग गुड टाइम। इसके अलावा कुछ और भी डीजेस प्लान थे। यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी कि अगर आपको ड्रिंक्स आप इंजॉय करते हो, हार्ड ड्रिंक्स स्पेशली, तो आप ड्रिंक वाला पैकेज लेना, ताकि आपको इस तरीके की जो पार्टीज़ हैं या आप कहीं पे भी जा रहे हो, पूल साइड में बैठे हो, तो आप वो ड्रिंक ले लो। नहीं तो अदरवाइज़ आप अलग से ड्रिंक लोगे तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। सो आप अपने पैकेज में ड्रिंक इंक्लूड करा लो इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। इसके अलावा लाइव म्यूज़िक भी ऑप्शन था। लाइव म्यूज़िक आप बैठकर ड्रिंक्स भी इंजॉय कर सकते हो एंड यू कैन लिसन टू द लाइव म्यूज़िक। बट ऑब्वियसली लाइव म्यूज़िक वॉज नॉट इन हिंदी, इट वॉज प्योरली इन इंग्लिश। तो आपको अगर उस तरीके के सॉन्ग्स आप इंजॉय करते हो तो आप लाइव म्यूज़िक भी अपने प्लानर में देख सकते हो, मतलब आपके ऐप में देख सकते हो, और यू कैन गो एंड इन्जॉय लाइव म्यूज़िक विथ ड्रिंक्स में भी। डेक 3 में है कसिनो, और अगर आपको खेलना नहीं आता तो उसकी क्लासेस भी अलग से आपको दिख जाएंगी एक्टिविटी में, तो यू कैन लर्न टू प्ले। और ये बच्चों के लिए नहीं था, दिस वॉज प्योरली फॉर एडल्ट्स। आप जब रॉयल कैरेबियन ऐप
ओपन करते हो तो एंटरटेनमेंट सेक्शन में आपको शोज़ दिखेंगे जो रॉयल थिएटर में होते हैं। ये जो शोज़ हैं ये इवनिंग से स्टार्ट होते हैं और लेट नाइट तक होते हैं, और ये शोज़ मैं वो कहूँगी बिल्कुल मिस मत करिएगा। इसमें कुछ तो मैजिक शोज़ थे, कुछ डांस परफॉर्मेंसेस थी। Plastic. Plastic. Now, what will happen is the blade will spin. It will pass straight through the neck over here. But then और इसमें क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है। अगर आप पहुंच जाते हो, आपको सीट मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको सीट हो सकता है आपको ना मिले। तो इसलिए आई रिकमेंड कि जब भी आपको किसी शो को अटेंड करना है तो आप हाफ एन आवर पहले पहुंच जाओ शो के टाइम से और अपनी सीट सिक्योर कर लो, क्योंकि अदरवाइज़ आपको सीट नहीं मिलेगी। और ये शोज़ जो हैं ये इंक्लूडेड होते हैं, दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने शायद लाइव शोज़ बहुत बार देखे होंगे, बट आई मस्ट टेल यू हियर दैट ये शोज़ आपको बिल्कुल अमेजिंग लगेंगे। आई थिंक जितने भी शोज़ आपने देखे होंगे उनमें से ये बेस्ट शोज़ होने वाले हैं, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि हर आप शाम को ये शोज़ ज़रूर बुक करिए एंड गो एंड वॉच इट। You lose and I win. I got sunshine in my pocket, got that soul in my feet. डेक 4 एंड 5 में हैं शॉप्स जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। प्रीमियम ब्रांड्स अवेलेबल हैं और कुछ ब्रांड्स जो हैं वो सेल में भी अवेलेबल थी, जैसे सोरोस्की की अच्छी सेल थी यहाँ पे। सो आप एक बार यहाँ पे देख सकते हो। यू कैन जस्ट गो अराउंड एंड सी इफ़ यू लाइक एनी प्रोडक्ट, और सम प्रोडक्ट्स इफ़ यू रियली फाइंड कि बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में मिल रहा है या ऐसा कुछ यूनिक मिल रहा है जो आपने शायद अपनी सिटी में ना लिया हो या आपकी खुद की सिटी में अवेलेबल ना हो। सो यहाँ से आप उसे शॉप कर सकते हैं। डेक 4 एंड 5 में थी ये शॉप सारी, प्रीमियम ब्रांड्स हैं और यहाँ पे सो बैग्स हैं, शूज़ हैं, आपके क्लोथिंग है, और इसके अलावा कुछ एक्सेसरीज़ थी और भी बहुत कुछ था देखने के लिए। सो यू कैन जस्ट एक बार देख सकते हो आप, एंड यू कैन बाय अकॉर्डिंगली। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे चेन के रोल्स हैं, अलग अलग डिज़ाइन की इसमें चेन्स हैं। आप डिज़ाइन अपना सेलेक्ट कर लो और प्राइस देख लो कितना प्राइस है उसकी। ये गोल्ड प्लेटेड एंड सिल्वर प्लेटेड चेन्स थी। आपको जो भी डिज़ाइन समझ में आ रहा है और जितना आपको लेंथ चाहिए उतना वो कट करके आपको एक पूरा चेन बना के दे देते हैं। इसके अलावा वॉचेस की बहुत सारे कलेक्शन था, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग वॉचेस फ्रॉम हियर। जो सोरोस्की आउटलेट है उसका मैंने कलेक्शन पूरा कवर करने का सोचा, क्योंकि ये मुझे ब्रांड पर्सनली पसंद है और इसकी क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी होती है। सालों साल इनके पीसेस को कुछ भी नहीं होता है, आप पहनिए, इनको यूज़ करिए, एंड दे लुक रियली वेरी ब्यूटीफुल। सो अगर आपको किसी को गिफ्ट भी करना है तो, और अगर आपको दिख रहा है कि ये ठीक प्राइजेस में मिल रहे हैं, तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। काफ़ी सारे पीसेस इसमें डिस्काउंट में थे और ऑलमोस्ट हर तरीके की ज्वेलरी थी। नेक पीसेस, ईयरिंग, रिंग्स और छोटे ईयरिंग्स, बहुत कुछ था यहाँ पे आपको देखने के लिए और परचेज़ करने के लिए। शिप जो है वो नेक्स्ट डे पेनांग में डॉक करती है, और यहाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बताने वाली हूँ जो बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसको सर्च करने में मुझे बहुत पर्सनली प्रॉब्लम हुई थी। और वो ये है कि पेनांग घूमने के लिए आपको किसी भी सेपरेट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। जो आपका सी पास है ना, जो कार्ड है आपका, वही आपका वीज़ा है। आपको वो अपने साथ कैरी करना है। अगर आपको शिप से उतर कर पेनांग घूमने का मन है, आपको सी पास कैरी करिए। वहाँ पे देखिए 3:30-4 बजे डॉक कर जाता है शिप, और करीबन 10 साढ़े 10 तक पेनांग में ही रहता है। तो आपको एक इनफ टाइम मिल जाता है अगर आपको पेनांग घूमने का मन है, देखने का मन है, और इसके लिए आपको सेपरेट वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। योर शिप पास इज़ द वीज़ा फॉर गोइंग अराउंड एंड सीइंग पेनांग सिटी एज वेल।
अगर आप स्मोक करते हैं तो शिप में आपको कहीं पे भी स्मोक नहीं करना है। देयर आर डेजिग्नेटेड एरियाज़ जहाँ आपको जाकर स्मोक आप कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपको वहाँ पे पेनल्टी लग सकती है। हमने जो रूम लिया था उसमें हमें $1000 से $1100 चार्जेस लगे थे। इसके अलावा यहाँ पे ना पर डे टिप आपको देनी होती है, पर डे पर पर्सन $16 आपका ऐड हो जाता है। तो आप जब चेकआउट करते हैं तो वो डोंट बी सरप्राइज कि ये कहाँ से आ गया, वो एक्चुअली टिप जो है वो सबके लिए दे ऑटोमेटिकली ऐड इन योर अकाउंट। क्रूज़ जब वापस आता है तो वो सुबह 7 साढ़े 7 बजे आपको सिंगापुर पहुंचा देता है। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। मतलब क्या आप पहले क्रूज शिप एंजॉय करना चाहते हैं, उसके बाद सिंगापुर घूमना चाहते हैं, या पहला सिंगापुर घूमना चाहते हैं और फिर उसके बाद शिप एंजॉय करना चाहते हैं। अब उसमें यह है कि आपको टाइम का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे होटल्स में अर्ली चेक इन अलाउड नहीं है, और अगर आप मॉर्निंग में पहुंच जाते हो तो आपको पर आवर के बेस पे कोई रूम लेना पड़ेगा। सो ये थोड़ी सी प्लानिंग आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, सो दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि सिंगापुर जा रहे हैं, इतना पैसे खर्च कर रहे हैं, तो आपका ऑब्वियसली पूरा फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपकी फ़्लाइट मॉर्निंग की है या सपोज़ 11 बजे तक पहुंच रहे हैं आप, तो आप सीधा क्रूज़ शिप में जाइए और वहाँ चेक इन करिए, वहाँ थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, पहले क्रूज़ शिप एंजॉय कर लीजिए, उसके बाद जब आप वापस आते हैं तब आप सिंगापुर पूरा कवर करिए। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल आई फील। सो आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। आपको पूरा एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई हो। इसके अलावा भी अगर कुछ भी आपको जानना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली यू कैन राइट एंड आस्क मी। ये मैंने इवनिंग, मॉर्निंग और रात का थोड़ा बहुत सीन कवर किया था और ये हमने चेकआउट कर लिया। बहुत ही अमेजिंग मेरा एक्सपीरियंस था। आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू हैव दिस एक्सपीरियंस व्हेनेवर यू गो एंड विजिट सिंगापुर। बाय बाय।